बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया के हवाले से प्रोग्राम जारी व सारी है और हम इस प्रोग्राम के अंदर उन मौज़ूआत को या उन अमराज को हम डिस्कस कर रहे हैं या ज़ेर बहस ला रहे हैं जिनकी वजह से स्पर्म की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और बिलखुसूस एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म हो जाता है। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, इस मौजू का नाम है पायोसेल। इसको पूरा अगर हम वर्डिंग करेंगे तो व्हाट इज पायोसेल ऑफ एज़ोस्पर्मिया या व्हाट इज पायोसेल एंड ऑल स्पर्म प्रॉब्लम। पायोसेल से मुराद ये होती है, आपने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी सुना होगा कि जिस वक्त सीमेन टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में पीप या पसल मौजूद होते हैं। सम केसेस के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा होता है, सम केसेस के अंदर बैक्टीरिया भी आ रहे होते हैं, या कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें तीनों चीज़ों एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है मेडिकल के अंदर, उस मर्ज को हम कहते हैं पायोस्पर्मिया। तो इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोग्राम मेरे यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। आप सिंपल हकीम दिलशाद पायोस्पर्मिया ऐड कीजिएगा तो प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा, उसकी तफसील आपको मिल जाएगी। अब मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है या जिस मर्ज का मैंने इंतखाब किया है उसका नाम है पायोसेल। पहले मैंने जिक्र कर चुका हूँ पायोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन की वजह से पीप का आना। पायोसेल ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये होता ही है, पायोसेल के अंदर एक पीप की पूरी दीवार टेस्टिस के ऊपर उसको घेर लेती है, यानी कि शदीद किस्म का वहाँ पर इन्फेक्शन होती है और वो पूरी वहाँ पर एक तह सी बन जाती है टेस्टिस के इर्द गिर्द। इसको पायोसेल कहते हैं। तो वजूहातें वही हैं कि किसी शदीद चोट का लग जाना, इन्फेक्शन का हो जाना, सोजिश का हो जाना। तो दोनों में फ़र्क ये है कि पायोस्पर्मिया के अंदर इन्फेक्शन की क्वांटिटी कम होती है या किसी मर्ज की वजह से भी पैदा हो सकती है, जैसे खुदा न खास्ता हाइड्रोसील है, वेरकोसील है और इसके अलावा और बेशुमार डिजीज़ है जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। मेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर डॉक्टर ये तशख़ीस करता है कि ये पायोसेल है। इसका सीधा सा तर्जुमा ये होता है कि पीप की एक तह जिसने पूरे टेस्टिस को अपना उसको घेर लिया है, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हिसाब से वो जो लेयर बनती है, वो जो तह जब बन जाती है पीप की पसल की, उसको मेडिकल के अंदर पायोसेल कहते हैं। तो वजूहातों में वही है कि जब किसी भी हवाले से कोई क्रोनिक निज़ाम हो जाए या पुराना कोई शदीद इन्फेक्शन हो जाए, सोजिश हो जाए, कोई चोट लगने से और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए तो फिर ये पीप इन्फेक्शन बढ़ती बढ़ती एक लेयर बना लेती है जिसको पूरे टेस्टिस को ढाँप लेती है और फिर ये अमल स्पर्म की कमी का, स्पर्म की इंतहा की कमी का, उसकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से, स्पर्म की शक्ल सूरत के हवाले से, और अगर 100 अगर हम पेशेंट्स का अगर हम जायज़ा लें पायोसेल के हवाले से तो उसमें तकरीबन 25 से 30% वो लोग होंगे जो बिल्कुल जिनके यहाँ इस इन्फेक्शन की वजह से, इस पीप की लहर की वजह से वहाँ पर एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म उनको हो जाया करता है। तो ओवरऑल इस चीज़ को मैं उम्मीद रखूँगा कि आपने समझ लिया होगा पायोस्पर्मिया पायोसेल के अंदर फ़र्क क्या है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़श्ता 38 साल से इन तमाम अमराज का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। खुदा न खास्ता आप या आपके कुछ दोस्त अजीज़ वकार इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं
تو پہلی فرصت کے اندر آپ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ علاج سے انشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ تو جتنی اس میں ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے مینشن کر دی ہیں۔ مزید کسی بھی حوالے سے کوئی معلومات اگر آپ کو درکار ہوں تو میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے ان کی تفصیل آپ لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں۔ بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔